हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे रैम के बारे में। बेसिकली आज हम लोग देखेंगे रैम का डिफिनीशन, रैम के टाइप्स और रैम के टेक्नोलॉजी के बारे में। प्रीवियस सेशन में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सेमीकंडक्टर मेमोरी के बारे में। उससे पहले हम लोग देखे थे सेमीकंडक्टर मटेरियल, जिसमें हम लोग सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात किए थे। तो चूंकि सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना होता है मैनेजिंग डिवाइसेस यानी कि स्टोरेज डिवाइसेस, इसलिए हम लोग उस डिवाइसेस को सेमीकंडक्टर मेमोरी के नाम से जानते हैं। अब सेमीकंडक्टर मेमोरी के दो टाइप्स होते हैं, एक वोलाटाइल मेमोरी और दूसरा होता है नॉन वोलाटाइल मेमोरी। जो वोलाटाइल मेमोरी होता है, इसमें डेटा तब तक प्रेजेंट होता है जब तक आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑन है, उसमें पावर सप्लाई है। जैसे ही आपका सिस्टम ऑफ होगा, उसमें जो भी डेटा अवेलेबल होता है वो सभी डेटा वैनिश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, वो कम्प्लीटली ब्लैंक हो जाएगा। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं क्लासरूम। कॉलेज में जब क्लासेस चलते हैं, जब टाइमिंग होता है, जब तक कॉलेज ऑन रहता है, क्लासरूम में आप प्रेजेंट रहते हैं, क्लास चलता है। जैसे ही क्लास क्लोज हो जाता है, कॉलेज क्लोज होता है, वहाँ से कोई भी स्टूडेंट नहीं रहता है क्लासरूम में, सभी क्या होते हैं, अपने घर पे चले जाते हैं। तो इसका जो हम लोग बेस्ट एग्जांपल कंसीडर करते हैं वोलेटाइल का होता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। टोटल काम, जितना भी प्रोसेसिंग वाला काम होता है कंप्यूटर का, वो सभी रैम के अंदर में होता है। लेकिन जैसे ही कंप्यूटर आप ऑफ करते हैं, रैम में कुछ भी नहीं रहता है, वो खाली होता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे आपका कॉलेज है, कॉलेज में आप तब तक रहते हैं जब तक कॉलेज ओपन है। जैसे ही कॉलेज क्लोज होता है, 5 बजे होता है, जैसे ही कॉलेज ऑफ होता है, सभी लोग अपने घर जाते हैं, कॉलेज में कोई भी नहीं रहता है, यानी कंप्लीटली क्लासरूम क्या होता है, आपका वैकेंट हो जाता है। इसका जब उल्टा आप बात करेंगे नॉन वोलाटाइल मेमोरी, तो नॉन वोलाटाइल मेमोरी वह मेमोरी होता है जिसमें जो भी आप डेटा या इंस्ट्रक्शन रखते हैं वो एज इट इज ऑलवेज रहता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल हम लोग कंसीडर करते हैं रोम। इसमें जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शन आप रखे हुए हैं वो कभी खत्म नहीं होता है, चाहे आपका पावर ऑन हो, सिस्टम ऑन हो या ऑफ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे कॉलेज में जितने भी इंस्ट्रक्शन हैं, दैट मीन्स कि जिस पे आप काम करते हैं, जैसे कि उसमें बोर्ड हो गया, चौक हो गया, डस्टर, मार्कर या टेबल, डेस्क, बेंच हो गया, ये सब क्या होता है, उसके इंस्ट्रक्शन है, यानी कि वो कभी खत्म नहीं होते हैं। चाहे कॉलेज ऑन हो या कॉलेज ऑफ हो, वो सारा उसमें रहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं रोम होता है नॉन वोलाटाइल और रैम होता है वोलाटाइल मेमोरी। इसके बाद रैम के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। रैम हो गया आपका स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम, यानी कि दो पार्ट्स में इसको फर्दर बाइफर्केट किया गया है। तो पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे रैम के बारे में, कि रैम को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग इसके टाइप्स की बात करेंगे। इसके दो टाइप्स हो गए, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं रैम को। रैम से पहले हम लोग वोलाटाइल मेमोरी की बात करते हैं, कि वोलाटाइल मेमोरी को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें आप कह सकते हैं वोलाटाइल मेमोरी आर दोज मेमोरी दैट स्टोर डेटा टेम्पोरली, यानी कि ये डेटा को होल्ड करता है टेम्पोररी बेसिस पे, तब तक होल्ड करता है जब तक कि आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑन है। जैसे ही ऑफ होगा, इसमें का कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं होगा, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये क्या हो गया, आप इसको टेम्पोररी जो है ना कंसीडर कर सकते हैं कि ये टेम्पोररी मेमोरी होता है। जो भी मेमोरी होगा वोलेटाइल, वो सब क्या होगा, टेम्पोररी बेसिस पे डेटा को स्टोर करेगा। वी कैन से दैट डेटा इज स्टोर्ड इन वोलेटाइल मेमोरी ओनली टिल द ड्यूरेशन पावर सप्लाई इज ऑन, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि वोलेटाइल मेमोरी में डेटा तब तक रहता है जब तक उसमें पावर सप्लाई ऑन रहता है। पावर सप्लाई जैसे ही कटेगा, इसमें का कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। वंस द सप्लाई गेट्स ऑफ, देन द स्टोर डेटा गेट्स लॉस्ट, यानी कि जैसे ही इसका पावर सप्लाई ऑफ होगा, आपका सिस्टम ऑफ होगा, इसमें जो भी डेटा होगा वो गेट लॉस्ट हो जाएगा, यानी कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। और इसको हम लोग कंसीडर करते हैं रैम, यानी कि रैम क्या होता है, बेस्ट एग्जांपल होता है वोलेटाइल मेमोरी का रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें डेटा को हम लोग रैंडम ऑर्डर में एक्सेस कर लेते हैं, जिससे हमारे सिस्टम का स्पीड फास्ट हो जाता है।
रैम में जो भी डेटा अवेलेबल होता है उसको प्रोसेसर डायरेक्टली एक्सेस करता है, जिससे कि इसका स्पीड जो है ना मेंटेन रहता है और काफ़ी हाई स्पीड से कंप्यूटर काम कर पाता है। तो हम लोग आगे बात करते हैं रैम के बारे में। रैम जो आप देख पा रहे हैं इस पिक्चर, इस तरह का जो है ना आप पिक्चर होता है रैम का, और रैम को आप मदरबोर्ड पे आप देखते हैं इस तरह से सॉकेट होता है रैम सॉकेट, वहाँ पे आप मदरबोर्ड पे रैम को इंसर्ट कर सकते हैं और कभी भी इसको रिमूव कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें एक्स्ट्रा सॉकेट होते हैं कि आप अपने सिस्टम के जो रैम का साइज है, कैपेसिटी है, उसको इंक्रीज कर सकते हैं। 2-3 जो है ना रैम स्लॉट होते हैं, तो एक्स्ट्रा स्लॉट भी इंसर्ट करने का इसमें ऑप्शन अवेलेबल होता है। हम लोग बात करते हैं कि रैम को कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट में हम लोग कह सकते हैं इट इज ऑल्सो नोन एज वर्किंग मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। रैम को हम लोग वर्किंग मेमोरी ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, यानी कंप्यूटर का वर्किंग मेमोरी है वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितने भी वर्क परफॉर्म होते हैं कंप्यूटर में वो सभी वर्क परफॉर्म होते हैं रैम के अंदर में। जैसे ही सिस्टम हमारा ऑन होता है तो रैम एक्टिव होता है और चाहे जो भी डेटा हो या इंस्ट्रक्शन हो और सब कोई कहाँ आते हैं रैम में वर्क करने के लिए। जिस प्रकार से कॉलेज जब ओपन होता है तो जब हम लोग का क्लास शुरू होता है, चाहे टीचर हो या स्टूडेंट हो, वो सब कहाँ पहुँचते हैं, क्लास में पहुँचते हैं। लेकिन क्लास जैसे ही कॉलेज ऑफ होता है क्लास खाली होता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे रैम काम करता है। द रीड राइट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड रैम, यानी कि रीड राइट मेमोरी जो होता है कंप्यूटर का उसको हम लोग रैम कहते हैं। रीड राइट का मतलब होता है आर मीन्स रीड कर सकते हैं आप, उसमें जो भी डेटा लिखा हुआ है उस सबको आप रीड कर सकते हैं। और राइट का मतलब कि आप उसमें लिख भी सकते हैं और जो पहले से लिखा हुआ उसमें आप चेंज भी मतलब कि मॉडिफाई भी कर सकते हैं, बदलाव भी कर सकते हैं। यही कारण है इसको रीड राइट मेमोरी के नाम से जाना जाता है। द यूजर कैन राइट इंफॉर्मेशन टू इट एंड रीड इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट, यानी कि यूजर इसमें इंफॉर्मेशन को लिख भी सकता है और जो लिखा हुआ उसको पढ़ भी सकता है। रैम इज ए वोलाटाइल मेमोरी, इट मीन्स इंफॉर्मेशन रिटर्न टू इट कैन बी एक्सेस्ड एज लॉन्ग एज पावर इज ऑन। मतलब रैम वोलाटाइल मेमोरी होता है और इसमें का जो भी इंफॉर्मेशन या डाटा है उसको तब तक आप एक्सेस कर सकते हैं जब तक पावर ऑन है, यानी कि आपका कंप्यूटर ऑन है। रैम होल्ड्स डेटा एंड प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन टेम्पोरली। रैम जो भी इंस्ट्रक्शन और डेटा को होल्ड करता है वो टेम्पोररी बेसिस पे होल्ड करता है, परमानेंटली स्टोर नहीं करता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रैम, एस रैम, एस रैम मीन्स स्टैटिक रैम और डी रैम मीन्स डायनामिक रैम। तो ये इसके डिफिनीशन हो गया, जिसके डिफिनीशन को आप अगर समराइज करके देखते हैं तो आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर का जो वर्किंग मेमोरी होता है उसको हम लोग रैम कहते हैं। रीड राइट मेमोरी के नाम से रैम को जाना जाना जाता है। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं उसमें आप लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। यह वोलाटाइल नेचर में होता है, डेटा और इंस्ट्रक्शन को टेम्पोररी बेसिस पे स्टोर करता है और इसके दो टाइप्स होते हैं, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम क्या होता है। इन दोनों में बेसिकली हम लोग डिफरेंस को देखेंगे, डिफरेंस से हम लोग का इसे डिफिनेशन भी क्लियर हो जाएगा और इसमें जो डिफरेंस है वो भी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है हम लोगों का डिफरेंस बिटवीन एस रैम एंड डी रैम, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम में क्या बेसिक डिफरेंस है। तो इस चार्ट के माध्यम से हम लोग समझते हैं एस रैम और डी रैम में बेसिकली डिफरेंस क्या है। एस रैम का फुल फॉर्म दिया हुआ है, स्टैंड फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। सेकेंड पॉइंट में है इट स्टोर्स डेटा एज लॉन्ग एज पावर सप्लाइड, यानी कि ये डेटा को तब तक होल्ड करके रखता है जब तक पावर सप्लाई उसको मिल रहा है, यानी कि आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑन है। डी रैम में देखेंगे इट स्टोर्स डेटा एज लॉन्ग एज पावर इज सप्लाइड और ए फ्यू मिली सेकेंड व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ। यानी कि डी रैम का एक एडवांटेज क्या है कि पावर सप्लाई जब तक रहता है तब तक इसमें डेटा तो रहता ही है, लेकिन कुछ मिली सेकंड तक पावर ऑफ होने के बाद भी इसमें डेटा अवेलेबल होता है। यही कारण है कभी कभी आप देखते हैं कि जब आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ करता है या रीस्टार्ट होता है तो वहाँ पे आपको रिकवरी का ऑप्शन देता है कि आप जो भी फाइल अभी टाइप किए थे उसको जो है ना रिकवर कर सकते हैं। वो सेव नहीं किए थे लेकिन उसको रिकवरी करने का ऑप्शन देता है, क्योंकि आज के डेट में हम लोग जो यूज करते हैं वो DDR3 और DDR4 यूज करते हैं। DDR3 और DDR4 रैम डी रैम हम लोग यूज करते हैं। क्या है इसको हम लोग अभी देखेंगे अगले कुछ सेकंड के बाद। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांजिस्टर आर यूज टू स्टोर डेटा इन एस रैम, यानी कि एस रैम में डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग
ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं, जबकि कैपेसिटर का यूज करते हैं हम लोग डी रैम में डाटा को स्टोर करने के लिए। कैपेसिटर आर नॉट यूज्ड, हैंस नो रिफ्रेशिंग इज रिक्वायर्ड। क्योंकि जो एस रैम है इसमें हम लोग ट्रांजिस्टर यूज करते हैं, तो यहाँ पे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जहाँ भी आप कैपेसिटर का यूज करेंगे वहाँ पे बार बार आपको रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ता है। तो यही कहा जा रहा है इसमें, टू स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर ए लॉन्गर टाइम कंटेंट्स ऑफ द कैपेसिटर नीड टू बी रिफ्रेश्ड पीरियडिकली। यानी कि अगर आप चाहते हैं डी रैम में डेटा आपका जो है ना ज़्यादा समय तक स्टोर रहे, होल्ड करके रखे, तो आपको जरूरत पड़ता है कि पीरियडिकली यानी कि कुछ समय के बाद जो है ना पीरियोडिक ऑर्डर में आप उसको रिफ्रेश करते रहें। नेक्स्ट पॉइंट है एस रैम इज फास्टर कंपेयर टू डी रैम। एस रैम जो होता है ना वो फास्टर होता है डी रैम की तुलना में, जबकि डी रैम जो है ना थोड़ा सा स्लो होता है एस रैम के तुलना में। क्योंकि जो एस रैम है उसमें कोई स्टैटिक है, कोई भी डाटा उसमें चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन डी रैम में बार बार डाटा चेंज हो जा रहा है, डायनेमिक है, तो यहाँ पे रिफ्रेश करने का आवश्यकता भी होता है और थोड़ा सा क्या होता है ये स्लो हो जाता है विथ रेस्पेक्ट टू एस रैम। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ एस रैम इज लो। लेकिन यहाँ पे आप डिसएडवांटेज देख रहे हैं स्टैटिक रैम का कि इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो लो है, यानी कि बहुत कम है, इसका साइज बहुत छोटा होता है। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ डी रैम इज हायर देन एस रैम, जबकि डी रैम का जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो ज़्यादा मिलता है विथ रेस्पेक्ट टू एस रैम। एस रैम क्या होता है एक्सपेंसिव होता है, जबकि डी रैम क्या होता है चीपर होता है। तो यहाँ पे आप कैपेसिटी के आधार पर देखें या कॉस्ट के आधार पर देखें तो डी रैम क्या है यहाँ पे सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है दीज आर यूज इन कैश मेमोरी। कैश मेमोरी में हम लोग स्टैटिक रैम का यूज करते हैं और दीज आर यूज इन मेन मेमोरी, और डायनामिक रैम को हम लोग मेन मेमोरी के रूप में यूज करते हैं। अगर नेक्स्ट लास्ट पॉइंट देखेंगे तो कंज्यूम लेस पावर एंड जनरेट लेस हीट। जो एस रैम होता है वो पावर कम कंज्यूम करता है, जिससे कि हीट जो है ना कम जनरेट करता है, जबकि विथ रेस्पेक्ट टू स्टैटिक रैम डायनामिक रैम जो है ना ज़्यादा हीट लेता है, तो ज़्यादा ज़्यादा पावर सप्लाई लेता है, इसलिए ज़्यादा हीट जनरेट करता है। तो ये दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं। डिफरेंस को आप बहुत ही अच्छे से समराइज करके देख सकते हैं कि फुल फॉर्म होता है स्टैटिक और इसमें होता है डी सेट डायनेमिक। पावर सप्लाई जब तक ऑन रहता है तब तक एस रैम डेटा को स्टोर करता है, डायनेमिक रैम पावर सप्लाई रहता है तब तक रखता ही है, लेकिन कुछ मिली सेकेंड और भी ये स्टोर कर सकता है, ये इसका एडवांटेज है। डी रैम में हम लोग कैपेसिटर का यूज करते हैं और एस रैम में ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। कैपेसिटर का यूज करता है इसलिए इसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ता है और एस रैम को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं है। फास्ट होता है एस रैम, जबकि थोड़ा सा स्लो होता है डी रैम। कैपेसिटी जो है ना कम होता है एस रैम का, जबकि ज़्यादा होता है डी रैम का। एक्सपेंस की बात करेंगे यानी कि कॉस्ट की बात करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा महंगा हो जाता है आपका एस रैम और थोड़ा सस्ता हो जाता है आपका डी रैम। अगर यूजेज की बात करेंगे तो कैश मेमोरी में यूज करते हैं हम लोग एस रैम को और मेन मेमोरी के रूप में यूज करते हैं डायनेमिक रैम यानी कि डी रैम को। अगर पावर की बात करेंगे तो लेस पावर यानी कि कम पावर कंज्यूम करता है एस रैम और थोड़ा सा ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है डी रैम। यही कारण है कि थोड़ा सा ज़्यादा हीट जनरेट करता है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं डी रैम, क्योंकि आज के जो टेक्नोलॉजी है वहाँ पे हम लोग डी रैम को यूज करते हैं यानी कि डायनेमिक रैम को यूज करते हैं। और डायनामिक रैम के बारे में देखेंगे तो डायनामिक रैम में हम लोग कैपेसिटर को यूज कर रहे हैं और कैपेसिटर को यूज करने के कारण हम लोगों को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है और ये थोड़ा सा स्लो होता है विद रिस्पेक्ट टू एस रैम, और इसमें हमको कैपेसिटी ज़्यादा मिल जाता है और इसको मिनिमम यूज कर रहे हैं। तो डी रैम के फर्दर क्लासिफिकेशन हुए हैं जिसमें आप देख पा रहे हैं। एक तो है एस डी रैम, तो एस डी रैम का फुल फॉर्म होता है एस मीन्स होता है यहाँ पे सिंक्रोनस और डायनामिक रैम हो गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे आर डी रैम हो गया, तो आर का मतलब हो गया रामबस और डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद जो है ना नेक्स्ट आया डी डी आर एस डी रैम। तो एस डी रैम का जो है ना नेक्स्ट जो है ना इनहेंस्ड वर्जन आया डी डी आर एस डी रैम। एस मीन्स यहाँ पे वही हो गया सिंक्रोनस और डी डी आर का मतलब होता है डबल डेटा रेट, यानी कि जो आपका डेटा रेट ट्रांसफर का रेट हो गया वो दोगुना हो गया इसमें डीडीआर में, तो इसलिए इसका नाम रखा गया डबल डेटा रेट सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और आज के रेट में जो डीडीआर है वो डीडीआर के जो नेक्स्ट वर्जन यानी कि इनहेंस वर्जन आ गया, सक्सीड कर गया। जैसे आप देख पा रहे हैं डीडीआर 1 एसडीआरएम जो है ना सबसे पहले आया, उसके बाद में हैज बीन सक्सीडेड डीडीआर 2 आया, डीडीआर 3 आया और डीडीआर 4, यानी कि मोस्ट रिसेंटली यूज होने वाला जो रैम है वो हम लोग का डीडीआर 4 एसडी रैम है। ये इसके जो है ना नेक्स्ट वर्जन है
और यहाँ पे एस डी रैम, आर डी रैम, डी डी आर रैम क्या होता है, इसके फुल फॉर्म को आप याद रखेंगे, क्योंकि मे भी हो सकता है कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठा लिए जाए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रैम के टेक्नोलॉजी के। बेसिकली रैम के दो टेक्नोलॉजी हैं, एक है SIMM और दूसरा है DIMM। जो 80-90 यानी कि 1980 और 90 के टाइम में SIMM टेक्नोलॉजी का यूज होता था रैम में, जबकि आज के डेट में DIMM का यूज होता है रैम के रूप में, यानी कि रैम के टेक्नोलॉजी के रूप में। तो आज के डेट में जो हम लोग रैम यूज कर रहे हैं उसका जो टेक्नोलॉजी है वो क्या है, DIMM। DIMM का फुल फॉर्म होता है डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, जबकि SIMM का फुल फॉर्म होता है सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। तो इसको हम लोग डिटेल्स में देखते हैं, इसको कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। पहले इसके पिक्चर को आप देखेंगे तो ये आपका है SIMM हो गया आपका सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, जबकि आप डी रैम के बारे में देखेंगे तो ये हो गया आपका DIMM डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। और इसी के बेसिस पे यानी कि DIMM के टेक्नोलॉजी पे हम लोग जो आज यूज करते हैं रैम, उसमें आप देख पा रहे हैं DDR है, जिसको DDR1 कहते हैं, DDR2 हो गया, DDR3 हो गया, और जो मस्ट रिसेंटली आ रहा है वो DDR4 आ रहा है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। हम लोग इसके डेफिनेशन को देखते हैं SIMM और DIMM क्या है। तो SIMM का फुल फॉर्म होता है सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, इसके फुल फॉर्म को याद रखेंगे, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। SIMM मॉड्यूल्स वर वाइडली यूज फ्रॉम द लेट 1980 एंड 90, यानी कि 1980 और 90 के टाइम में इसका यूज होता है, इस टेक्नोलॉजी का यूज होता है रैम को बनाने में। लेकिन एंड आर नाउ एब्सोलेट, यानी कि आज के डेट में एब्सोलेट मीन्स होता है लुप्त हो जाना, पुराना हो जाना, यानी कि आज के डेट में ये टेक्नोलॉजी लुप्त हो गया है, इस टेक्नोलॉजी पे काम नहीं होता है। They typically had 32-bit data bus and were available in टू फिजिकल टाइप्स, यानी कि इसमें जो डेटा बस का साइज था वो 32 बिट, यानी कि 32 बिट डेटा ट्रांसफर वन टाइम में हो सकता था। और इसके जो फिजिकल पिन अवेलेबल थे वो 30 पिन और मैक्सिमम 72 पिन अवेलेबल थे SIMM में, जो टेक्नोलॉजी आज के डेट में यूज में नहीं है। DIMM की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म होता है डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। करेंट मेमोरी मॉड्यूल्स कम इन DIMM। आज के डेट में जो आप डी रैम देख रहे हैं, DDR1, DDR2, DDR3, ये सब क्या है, DIMM टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। डुअल इनलाइन रेफर्स टू पिन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मॉड्यूल, यानी कि मॉड्यूल के दोनों साइड में जो है ना पिन होते हैं, इसका मतलब होता है डुअल इनलाइन। एंड लास्ट देखेंगे पॉइंट, DIMM हैज 168 पिन कनेक्टर सपोर्टिंग 64 बिट डेटा बस, यानी कि जहां पर SIMM में 32 बिट था वहीं पे यहाँ पे इसका दुगुना हो गया, यानी कि 64 बिट का डेटा बस इसमें मिल गया। पिन की संख्या इसमें बढ़ के हो गया 168 पिन, विच इज ट्वाइस द डेटा विथ ऑफ SIMM। जो SIMM डेटा का ट्रांसफर का रेट था उसका जस्ट दुगुना हो गया। और इसमें एक पॉइंट आप और भी ऐड कर सकते हैं, द वाइडर बस मीन्स मोर डेटा कैन पास थ्रू DIMM, यानी कि अगर बस की चौड़ाई ज़्यादा है, 32 बिट से अगर 64 बिट कर दे रहे हैं तो डेटा ट्रांसफर जो है ना इसमें ज़्यादा फास्ट होगा एंड ट्रांसलेटिंग टू फास्टर ओवरऑल परफॉर्मेंस, और इसके परफॉर्मेंस को जो है ना ये ओवरऑल बढ़ा देता है। एंड लास्ट पॉइंट यहाँ पे हो गया, लेटेस्ट DIMM बेस्ड ऑन फोर्थ जनरेशन डबल डेटा रेट, यानी कि DDR4 SDRAM हैव 288 पिन कनेक्टर्स फॉर इंक्रीज डेटा थ्रूपुट, यानी कि थ्रूपुट का मतलब होता है डेटा ट्रांसफर पर यूनिट टाइम, यानी कि कितने तेजी से जो है ना, कितने फास्ट स्पीड से डेटा का ट्रांसफर हो रहा है पर यूनिट टाइम, उसको बोलते हैं थ्रूपुट। और DDR4 आकर के जो है ना ये 288 पिन का आया है और ये डेटा रेट को जो है ना और भी फास्ट कर दिया है। तो यहाँ पे हम लोग टेक्नोलॉजी देखे SIMM और DIMM, और आज के डेट में जो हम लोग रैम देख रहे हैं वो सब क्या है, DIMM टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है।